हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल। मेरा नाम है रोहित गांधी, आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम लोग मैथ्स में डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखे थे लास्ट क्लास में, दैट इज़ नथिंग बट सिम्बॉल्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के सिम्बॉल्स के साथ कैसे करना है, उसके रूल्स क्या होते हैं फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ क्वेश्चंस। एंड हम लोग ने दो क्वेश्चंस हम लोग ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। सो राइट नाउ आज हम पूरे वही रूल्स, वही इनइक्वालिटीज़ के सिम्बॉल्स को लेके क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की क्लास और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करना है। देन जो भी हमारे सॉल्यूशंस आएंगे हम लोग उसको नंबर लाइन में कैसे प्लेस करेंगे, तो हर चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस के साथ। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस किए थे बट और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 3x + 2 < 5 है, देन फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये इनइक्वालिटी है जिसमें 3x + 2 < 5 है। अब आपको याद है लास्ट क्लास में हम लोग रूल्स देखे थे, आप कोई भी नंबर से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आता। इफ़ वी ऐड एनी नंबर और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर इन इनइक्वालिटी देन इनइक्वालिटी सिंबल डज नॉट चेंजेस। सो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फॉर गेटिंग वैल्यूज ऑफ x। आपको ये भी याद होगा, और नहीं जिसने भी नहीं देखा है लास्ट लेक्चर का वीडियो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लास्ट क्लास का लेक्चर डाल दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। देन ओनली यू कैन वॉच दिस लेक्चर, तभी तो आपको समझ में आएगा। सो अगर मैं ये बोल दूँ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि वेरिएबल शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड हमेशा। तो वेरिएबल के साथ साथ और कोई मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिख रहा है, हमें 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ। तो जैसे हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ, ये ऐसा। ठीक है, नाउ अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, अब हम ये देख रहे हैं कि LHS में ये 2 और 2 विल गेट कैंसिल आउट। तो देखिए LHS में क्या हो जाएगा, ये 3x 5 - 2 is 3 while dividing with any positive number in inequality on both side of the inequality then inequality symbol does not changes। अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आता। तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा x < 1। ठीक है, जैसे 3 से डिवाइड किया तो x < 1। नाउ x < 1 को मैंने ये भी बता दिया था लास्ट क्लास में कि x < 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, है ना, सॉरी -∞ से 1। ठीक है, कैसे, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब यही होगा कि आंसर होगा -∞ से 1। जैसे आप इसका नंबर लाइन में भी आप प्लॉट कर सकते हैं, ये हो गया 0, दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3, ऐसे करते करते कि मैं गया आगे इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर देख लेता हूँ तो इधर पीछे आएगा -∞, एंड दिस वन इज़ लाइक -1, -2, -3, -4, ये ऐसा चल रहा है। तो देखो हम लोग को बोला गया x < 1 ये प्लॉट करना है, मतलब सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट करना है इसका नंबर लाइन में भी। तो x < 1 का मतलब हो जाता है, ये पीछे तक जाऊंगा मैं, ये वाला रीजन पूरा शेड कर दूंगा, दिस इज माय आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट हियर 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पर मैं बना दूंगा ओपन होल। ठीक है, तो दिस इज नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस आंसर, एंड दिस इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चन डन। नाउ इसको मैंने टाइप भी करवाया, ये पूरी चीज़ मैंने टाइप भी करवाया, तो वो भी देख लेते हैं। टाइपिंग में भी सेम चीज़ ही होगी, मैंने वही, अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्ट प्रोसीजर। नाउ अब आप 3 से डिवाइड कर दिए तो आ गया हमारा x < 1, फिर x < 1 को हम लोग नंबर लाइन में ऐसा रिप्रेजेंट कर दिए वेयर 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड, एंड 1 के पीछे हम लोग को पूरा लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x वेयर x इज 24x < 100। ओके, देन व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और x एक इंटीजर भी है। तो x जब नेचुरल नंबर है और x जब इंटीजर है तब आपको बताना है। तो 24x < 100 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24x < 100 जब x इंटीजर नेचुरल नंबर हो और जब एक x इंटीजर हो, तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को 2 पार्ट में सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन एक ही रहेगा बट आंसर 2 पार्ट में देना है मुझे, या 2 वे में देना है, ऐसा बोल लो, 2 पार्ट नहीं 2 वे, 2 अलग अलग रास्ते से आंसर देना है। तो ये देखो 24x < 100 है, मैं क्या करूँगा, x को फ्री करूँगा, तो पॉजिटिव नंबर 24 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया,
तो ये आ गया x लेस देन 24, 100/24। 100/24 अगर मैं इसको 4 के टेबल से कट करूं, ठीक है, तो ये तो कट हो जाएगा, ठीक है, 25 और 4 6 जा 25/6, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 25/6 दैट इज़ नथिंग बट 4.16666, है ना। तो ये 4.16 से छोटा है। अच्छा जी, अच्छा, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें क्या बताना है कि पहले पार्ट में ये आंसर देना है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर। अच्छा, x नेचुरल नंबर भी है और x की ये कंडीशन भी स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, 4.16 से छोटी होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते रहे। तो 4.16 से छोटा भी और नेचुरल नंबर भी। तो फाइनली मैं x को क्या बोल सकता हूँ? अच्छा, मैं आंसर अब गिन पाऊंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 तक जाना है, 4 से आगे नहीं जा सकते आप, क्योंकि x की वैल्यू 4.16 से छोटी है। तो आंसर इज़ 1, 2, 3, 4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में चले हम लोग। तो क्या बताना हमें? x एक इंटीजर भी होना चाहिए। तो x 4.16 से छोटा और इंटीजर भी। तो पता है आपको, जब आप आंसर गिन पाते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को लिख पाते हैं, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो पीछे से आऊँगा मैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे पीछे से, तो और मैं 4.16 से छोटा बता रहा हूँ मैं। तो जैसे -1, 0, 1, 2, 3, 4 अब पीछे से आ रहे हैं, तो बहुत सारे इंटीजर आते आते हैं, फिर लास्ट के 4-5 मैंने लिख दिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एन आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। देखो, बहुत इजी होता है चैप्टर और बहुत जल्दी जल्दी अपने को करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन बैठे हुए हैं और चलते मतलब आराम से सोच रहे, ये सब मत करना। चलो सेकेंड पार्ट में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला है, अगर आपको नहीं दिख रहा है लाइट के कारण तो मैं रीड भी कर लूँगा। सॉल्व फॉर एक्स, और ये दिया हुआ है -12x ग्रेटर देन 30। कब? जब x नेचुरल नंबर है और दूसरा पार्ट में x रियल नंबर है। तो x रियल नंबर में तब आंसर देना और x नेचुरल नंबर में तब। तो देखो, मैं इसका क्या लिखूंगा? -12x लेस देन 30, एक ग्रेटर देन 30। आपको पता है मुझे निकालना x है, तो x निकालने के लिए मैं -12 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा। तो -12 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज वाइल मल्टीप्लाइंग विथ एनी नंबर नेगेटिव नंबर और डिवाइड विथ एनी नेगेटिव नंबर देन इनइक्वालिटी सिंबल गेट्स रिवर्स। रूल नंबर 3 जो लास्ट लेक्चर में था, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा लास्ट लेक्चर पहले देख लीजिएगा जरूर। -12 से मैंने डिवाइड किया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x लेस देन हो जाएगा यहाँ सिंबल रिवर्स, और ये हो जाएगा -30/12। नाउ -30/12 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपको पता ही है, ये हमारा 6 के टेबल से कट रहा है। 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12। नाउ x लेस देन 2.5 का मतलब 5/2 का मतलब क्या हो जाता है? 2.5। तो x लेस देन -2.5। चलो, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर दूं मैं कि x नेचुरल नंबर हो। भैया x की वैल्यू -2.5 से छोटी, तो नंबर लाइन में अगर मैं जाऊं, पहले सेकंड पार्ट का लिख लेता हूं ना। मैं एक काम करता हूं, पहले सेकंड पार्ट समझाता हूं। देखो, x लेस देन 2.5, यहाँ पर नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 ऐसा। ये हो गया -1, दिस वन इज़ लाइक -2, दिस वन इज़ लाइक -3, और ये ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये ऐसे -4 ऐसे करते करते पीछे आ जाएंगे हम -∞ तक। तो आपको पता है -2.5 विल लाइज हियर, ये यहाँ पर होता है -2.5। तो यहाँ से लेकर पीछे तक का ये पूरा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? x एक रियल नंबर है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर ऐसा इक्वालिटी नहीं है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे ना। तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक, नहीं इंक्लूड कर रहे। तो -2.5 से पीछे ये हमारा पूरा आंसर है। तो इस पीछे में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि पीछे जब मैं जा रहा हूँ तो नेचुरल नंबर कौन सा होगा। तो भैया कोई नेचुरल नंबर आता नहीं, नेचुरल नंबर तो सब इधर होते हैं 0 से आगे, तो कोई नेचुरल नंबर नहीं इधर। हैंस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन। और अभी आप लोग सेट पढ़े नहीं हो, जब आप लोग सेट पढ़ोगे, सेट चैप्टर, तब आपको बताया जाएगा वहाँ पर नो सॉल्यूशन का सिंबल होता है ये। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं फाई, ठीक है। तो यूज दिस सिंबल व्हेन यू गेट नो आंसर इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यूज दिस सिंबल इज नोन एज फाई, नो सॉल्यूशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्प्टी सेट। ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना दिया और अंदर में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं हम, अंदर में कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है हमने मुंह मोड़ लिया है मतलब हमारा आंसर नहीं आ रहा है, मतलब इसका कोई ऐसा एक्स नहीं है जो यहाँ सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, और सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया x बिलोंग्स टू, ये नंबर लाइन तो बनाऊंगा मैं सेकेंड पार्ट में, साथ ही साथ ये लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू -∞ से -5/2 इज़ नॉट इंक्लूडेड।
तो दिस इज़ व्हाट आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। थिंग इज़ दैट कि चैप्टर बहुत ईजी है, तो आपको बहुत स्पीडली ये क्वेश्चंस को करना आना चाहिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में एज इट इज़ ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने बोला ना 5 से प्रेजेंट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो 4x + 3 लेस देन है 5x + 7 के, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए एक तरफ वेरिएबल होना चाहिए x और एक तरफ हमारा मटेरियल रहे नंबर कांस्टेंट, तो समझ में आता है। तो यहाँ पर तो दोनों तरफ वेरिएबल है और दोनों तरफ कांस्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप मैं ये करने जा रहा हूँ, दोनों तरफ मैंने 3 से सब्ट्रैक्ट किया, तो 4x + 3 -3 कर दिया ये, और ये हो गया 5x + 7 -3। दोनों तरफ मैंने 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 और 3 कटा। आपको पता है कोई भी नंबर से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है। 7 - 3 इज़ 4। नाउ अब मैं दोनों तरफ 5x से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 5x से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 4 बस ना, 5x तो यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नाउ 4x - 5x इज -x लेस देन 4, ठीक है, -x लेस देन 4। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ, मुझे x निकालना है, तो मैं दोनों तरफ यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा ना, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -4, बिकॉज वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड वाइल मल्टीप्लाइंग विथ एनी नेगेटिव नंबर इन LHS एंड RHS। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी में, देन इनइक्वालिटी का जो सिंबल है बदल जाता है। तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग माय आंसर, x ग्रेटर देन -4। x ग्रेटर देन -4 मतलब क्या, नंबर लाइन में कहीं पर 0 के पीछे होता है -4, है ना, और यहाँ पर कहीं पर होता है +∞, यहाँ पर कहीं पर होता है -∞। तो x की वैल्यू -4 से बड़ी, मतलब मेरा आंसर रहेगा ऐसा, वेयर -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा x ग्रेटर देन -4। इसको हम लोग एक और तरीके से कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, -4 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारी x की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इस सब का मतलब क्या होता है, ये सब का ये मतलब होता है कि इस रीजन से, यहाँ से -4 से इन्फिनिटी के बीच में आप जो भी मन में आ रहा है आप x को पिकअप करो, यहाँ पर पुट करो, देखना इनइक्वालिटी का सिंबल देना, मतलब इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, रास्ते में क्या आ रहा है, सबसे इजी नंबर तो 0 है, 0 पुट करते हैं। 4 × 0 इज़ 0, 5 × 0 इज़ 0। नाउ 0 + 3 इज़ 3 एंड 0 + 7 इज़ 7। तो आपको पता है ना 3 इज़ लेस देन 7 हो। तो देखो इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, इसका मतलब यही होता है ना। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि इस चैप्टर में हम लोग यही करने वाले, बहुत सारे आंसर आते हैं तो हम लोग पूरा शेड कर देते हैं कि ये हमारा आंसर है। देखो इसको मैंने टाइप भी करवाया पूरा यहाँ पर, यही सब चीज़ें, दिस इज़ व्हाट माय आंसर इज़। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस आंसर इज़ दैट कि हम ये वाला पार्ट को डार्क कर लेंगे, ये -4 से लेकर इन्फिनिटी तक, वेयर -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो मैंने वो भी टाइप करवा दिया ना, -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट नाउ 3 × 2 - x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × 1 - x। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला तो वही स्टेप है, 3 × 2 इज़ 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 - 2x। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, मतलब 2x को इधर लेके आ जाओ और 6 को इधर लेके चले जाओ, तो 2x इधर आ गया ऐसा और 6 इधर चले गया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। तो देखो ये आ गया -2x है, तो इधर आके 2x प्लस में, यहाँ -3x था ऑलरेडी, वहाँ पर 2 है ऑलरेडी, और 6 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, देखो 2x - x, बच्चे को पता है क्यों -x होता है, एंड 2x - 3x इज -x एंड 2 - 6 इज -4। मुझे तो निकालना x है, बट x के सामने आ रहा माइनस, तो मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ही मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाएगा और ये बन जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। इसी चीज़ को अगर आप नंबर लाइन में प्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो आंसर आएगा -∞ से 4 इंक्लूडेड इक्वल्स टू 4 बोला ना, तो ये यहाँ से ये वाला पूरा चीज़, बट +4 इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर बिकॉज यहाँ इक्वालिटी है। तो इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से 4 इंक्लूडेड, बट -∞ और +∞ हम लोग कभी इंक्लूड नहीं करते। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू राइट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ना। ठीक है, चलो इसी एकदम आराम से पढ़ना, लाइट होके पढ़ना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर, और ऐसे इजी चैप्टर अगर आप मैथ्स में आते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू -∞ से 4, दिस इज़ व्हाट माय आंसर इज, इसको मैंने डार्क कर लिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो हमको ऐसा दिया हुआ है, ये 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 6 हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर ये 3 और ये 2 को एट अ टाइम मल्टीप्लाई करती है। नाउ इसके बाद अब मैं काम कर रहा हूँ, 2x को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x और माइनस 3 इधर चले जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 6 प्लस 3, ये ऐसा। नाउ 3x माइनस 2x इज नथिंग बट x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 3 इज नथिंग बट माइनस 3। तो ये तो आ गया हमारा x आना चाहिए था लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 आ रही है। नंबर लाइन में जाओ, यहाँ 0 बना दो, यहाँ पर कहीं पर -1 बना दो, ये -2, ये हो गया -3। -3 से पीछे लेना है x को, ये हो गया इन्फिनिटी, दिस वन इज़ लाइक 1, दिस वन इज़ लाइक 2, दिस वन इज़ लाइक 3, ऐसा। ये हो गया -4, ये पीछे तक जा रहा हूँ मैं माइनस इन्फिनिटी तक। तो मुझे किस पार्ट को डार्क करना है, मुझे ये वाले पार्ट को डार्क करना है -3 से छोटा, ये ठीक है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट मैं लूँगा इस बार क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है। तो दिस इज़ व्हाट माय आंसर इज़। अब इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ और मैथमेटिकली, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 तक इंक्लूड प्लस x/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन 11। थोड़ा ब्लर हो रहा है शायद, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x प्लस x/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन 11। दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको पता है यहाँ पर x के नीचे कौन है, 1 है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है, 6। तो 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। नॉर्मल एलसीएम है, 2 इंटू 3 इज़ लाइक 3x एंड 3 इंटू 2 इज़ लाइक 2x, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर देन 11। नाउ ये दिख रहा है अपने को 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 इज़ 11। तो ये हो गया हमारे पास 11x/6 ग्रेटर देन 11। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो पॉजिटिव ही है x के सामने वाला कंटेंट। तो 6 को उधर ले जा लेता हूँ और 11 से डिवाइड भी कर देता हूँ। यहाँ पर 11 ऑलरेडी है, 6 इधर गया तो 11 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं हो रहा है ना। नेगेटिव नंबर होता तो फिर तो अभी चेंज हो जाता। तो 6 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने 11 से डिवाइड किया, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर के साथ ही गेम खेला है मैंने, तो इसलिए इनइक्वालिटी के सिंबल को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली x इज़ ग्रेटर देन 6। दिस इज़ व्हाट माय आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज़। नाउ अब मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन में जाऊँगा, 0 इधर कहीं 0 आता है, यहाँ माइनस के नंबर चलते रहते हैं, इधर प्लस के नंबर चलते रहते हैं, यहाँ पर रास्ते में कहीं पर 6 आएगा। मुझे x की वैल्यू 6 से बड़ी चाहिए, तो मुझे x की वैल्यू 6 से बड़ी चाहिए। देखो मैं दोनों टाइप का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ ना, जो NCERT में दिया है और जो नहीं भी दिया है। तो ये x ग्रेटर देन 6, x की वैल्यू मुझे 6 से बड़ी चाहिए, तो फिलहाल x का आंसर आ गया 6 से इन्फिनिटी, x माइनस 6। दिस इज़ व्हाट दिस क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 8। अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले ये हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x/10, ये हाफ अंदर गया, प्लस हाफ अंदर गया, हाफ इंटू 4 इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ अंदर 1/3 अंदर गया, तो ये हो जाएगा x/3 और 1/3 अंदर गया, तो ये हो गया -2, क्योंकि 6 इंटू 1/3 इज 2, बट यहाँ सिंबल माइनस का है तो माइनस के लगा दें। देखो x वाले कंटेंट एक तरफ कर लो और कांस्टेंट एक तरफ, तो x/3 को इधर लेके आ जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3x/10 माइनस x/3। ये देखो ये x/3 था RHS में, ये इधर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर -2 है ऑलरेडी, ठीक है, ये -2 है, ये +2 भी इधर आके बन जाएगा माइनस। क्या करना है हम लोग को, कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट करना है और वेरिएबल्स को एक तरफ ना। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये +2 को इधर शिफ्ट किया हुआ है, ठीक, और ये x/3 को मैंने इधर लेके आ गया, तो x/3 इधर आया तो माइनस में। एक्चुअली शिफ्टिंग नहीं हो रही है, आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं दोनों तरफ एक बार -2 से सब्ट्रैक्ट किया हूँ और फिर मैंने दोनों तरफ एक बार x/3 से सब्ट्रैक्शन किया, आप ऐसा समझ लो। तो वाइल सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग विथ एनी क्वांटिटी in LHS and RHS, then inequality symbol does not changes. तो दैट इज़ द रीज़न इनइक्वालिटी का सिंबल में कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा है। नाउ 10 और 3 का एलसीएम, बच्चे को पता है 10 और 3 का एलसीएम, तो ठीक है, तो जो आज पैदा होगा उसको भी पता होगा 10 और 3 का एलसीएम इज़ 30, ठीक। नाउ ये 10 है यहाँ पर, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x, जैसा एलसीएम में करते हैं बस वही तो करना है, और ये हो जाएगा 10x, है ना, ये 10 इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आ गया -4, -2 एंड -2 इज -4। नाउ 9x माइनस 10x इज -x डिवाइडेड बाय 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अब पहला चीज़ मैं कर रहा हूँ 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई,
+30 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इसलिए इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं बदला और ये आ गया -120। अब मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x < 120, है ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है। इसको नंबर लाइन में बनाने की ज़रूरत नहीं कि 120 बहुत बड़ा क्वांटिटी, तो बस यही आंसर है। इसको मैं एक और तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 120 वेयर 120 इज टेकन इंक्लूडेड, तो ऐसा लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाए क्वेश्चन नंबर 9th ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9th में, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज x/4 लेस देन 5x - 2/3, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 7x + 3/5, ये ऐसा दिया हुआ है। तो एक काम करना, जब ब्रैकेट नहीं दिया रहता ना तो आपको अपने मन से और ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक है। तो ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये करने के बाद आपको फिर से RHS में आप LCM लेंगे। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। ये हो गया x/4 लेस देन 5 और 3 का LCM हो जाता है 15। नाउ 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 × 5x - 2, ठीक, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 7x + 3, ये हो गया ऐसा। नाउ आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, बस LCM लिया ना मैंने, 5 और 3 का LCM 15, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर जाके LCM में जैसा होता है, जैसा करते आ रहे हो आप लोग बचपन से। नाउ x/4, अब देखो ऊपर में मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, पहले तो डिनोमिनेटर लिख देते हैं हम लोग। ये हो गया 15, न्यूमरेटर 25x - 10, 5 × 2 is 10, -21x - 9, ठीक है, ये ऐसा हो गया। नाउ अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x/4 लेस देन 25 में 21x गया तो ये हो जाएगा 4x -10 और -9, ये हो जाएगा मेरा -19 डिवाइडेड बाय 15, ठीक। सिंपल मैथ्स ही चल रहा है, ठीक है, कूल, ठीक। तो देखो x/4 25x में से 21x गया तो ये हो गया 4x -10 - 9 इज -19। नाउ अब एक काम करते हैं हम लोग, 15 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के साथ मैं इधर उधर कर रहा हूँ। सपोज यहाँ -4 होता, -4 को इधर ले जाता ना तो इनइक्वालिटी बदल जाती, ठीक। तो 15 इधर गया तो ये हो गया 15x, और 4 इधर गया तो ये बन जाएगा 16x, और 4 9 हो जाता है हमारा 78, ठीक है। अब क्या 78, या एक काम करते हैं 16x को इधर ला लेता हूँ मैं। तो देखो 15x - 16x लेस देन आ रहा है -78, तो ये आ रहा है मेरे पास फाइनली -x इज लेस देन -78। दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा फॉर गेटिंग x, तो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाएगा। एंड फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग इज x बिलोंग्स टू 78 से लेकर इन्फिनिटी, ये आंसर हो, ठीक है। नंबर लाइन में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा नंबर थोड़ी बनाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइक दिस, 3x - 4/2 x + 1/4 -1, वो ऊपर में -1 उसके साथ अटैच हो गया, वो अलग से है ना। तो इसको भी आप ऐसे ही चालू करेंगे। पहले आप ले लेंगे RHS में LCM ले लो, ठीक है। तो पहले मैं RHS में, ये राइट हैंड साइड वाले कंटेंट में मैं यहाँ पर मैंने LCM ले लिया, तो आफ्टर टेकिंग LCM ये बन जाएगा, ये तो x + 1 रहेगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक। इसके बाद अब एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x - 3/4, ठीक है। नाउ अब एक काम करो, 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 × 3x - 4, ठीक है, 4 × 3x - 4, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 2 × x - 3। नाउ ओपन कर लेते हैं। या तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, 4 इधर ले जा रहे हैं, 2 उसको इधर ले जाते ही नहीं है, जैसे कि ये देखो ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होता है, तो ऐसा भी दोनों रास्ते सही है। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, 2 × 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 3। नाउ ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 3 × 2 6x, और 4 × 2 इज 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 3। x को इधर लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6x - x इज 5x, और -8 को उधर लेके जाना तो देखना ये बन जाएगा +5, क्योंकि -8 उधर जाते ही बन जाएगा +8, तो -3 + 8 इज +5।
नाउ अब आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको तो नंबर लाइन में हम इजीली बना भी सकते हैं। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो नंबर लाइन में क्या हो जाएगा 1 से जस्ट आगे लूँगा मैं इंक्लूडिंग 1 ऑल्सो। तो दिस इज़ व्हाट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कहता हूँ या तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, 1 इज़ इंक्लूडेड बट इन्फिनिटी नेवर्स। तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन आप डार्क कर देंगे ये पूरा, और 1 को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, में देखें तो वो क्या आ रहा है 5 इंटू 2, सेम वैसे ही कंटेंट दिख रहा है 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो 5 इंटू 2x माइनस 7 है ना, माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ओपन कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 5 इंटू 2 इज़ 10, 5 इंटू 2 इज़ 10, 10x माइनस क्वेश्चन क्या है 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 5 इंटू 2 इज़ 10x माइनस 35 माइनस 6x, 3 इंटू 2 इज़ 6x माइनस 9, 3 3 जा 9 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो 10x में 6x गया तो ये तो हो गया 4x, और 35 प्लस 9 दैट विल बी लाइक 44, तो माइनस 44 है तो RHS में जाके बन जाएगा प्लस 44। अब आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 11, x लेस देन इक्वल्स टू 11 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी चीज़ को हम नंबर लाइन में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आगे कहीं पर 11 आएगा, 11 से पीछे पूरे रीजन को डार्क कर लेंगे इंक्लूडिंग 11 ऑल्सो, एंड दिस कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड बाय लाइक दिस माइनस इन्फिनिटी से 11, 11 इंक्लूडेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे सामने आ रहा है एक वर्ड्स प्रॉब्लम, मैं रीड कर लेता हूँ अगर कोई पार्ट आपको नहीं दिख रहा है तो। द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल इज 62 एंड 48 रेस्पेक्टिवली है वो। फाइंड मिनिमम मार्क्स, ये एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, हम लोग ऐसा सोचते भी हैं, जो ये क्वेश्चन में लिखा है कई बार आप लोग ने भी ऐसा शायद सोचा होगा अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए होंगे तो टारगेट लेना ज़रूरी ना। तो फाइंड मिनिमम मार्क्स he should get in an annual exam to get an average of at least 60 marks, कम से कम 60 मार्क्स का उसको एवरेज मिले, कम से कम 60 मार्क्स का उसको एवरेज मिले। अगर फर्स्ट टर्म में वो 62 अटेम्प्ट मार्क्स जनरेट किया कोई सब्जेक्ट में और सेकेंड टर्म में 48, तो थर्ड फाइनल एग्जाम में ऐसा क्या वो लेके आए कि कम से कम 60 मार्क्स मिले। तो आई कैन से ना कि लेट एनुअल एग्जाम मार्क्स विल बी x, ऐसा ले लेता हूँ। और एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल 3 ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ ऑल 3 एग्जामिनेशंस मार्क्स डिवाइडेड बाय 3। तो तीनों मार्क्स का सब्जेक्ट का मार्क्स जो तीनों एग्जाम में आया उसको सम करूँगा डिवाइड बाय 3, दैट एवरेज मस्ट बी कम से कम 60 मस्ट बी। तो एटलीस्ट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो एवरेज की वैल्यू 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए, 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आई कैन यूज़ द सिंबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो दैट इज़ व्हाट आई एम यूजिंग हियर। देखिए लेट मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन एनुअल एग्जाम इज x, है ना, एंड देन एवरेज ऑफ द मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट लाइक दिस। एवरेज को मैं अब और कैसे निकाल सकता हूँ, 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, है ना। तो 62 प्लस 48 प्लस x लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये ऐसा। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 62 प्लस 48 इज़ 110 प्लस 3 सॉरी प्लस x, और नीचे में जो 3 है उसको इधर भेज दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 180। अब 110 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो वो जो बच्चा है ना उसको ये टारगेट लेना पड़ेगा कि x की वैल्यू कम से कम 70 या 70 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एनुअल एग्ज़ाम में उसको कम से कम 70 या 70 से ज़्यादा लाना चाहिए, तब जाके उसका एवरेज जो आएगा वो कम से कम 60 आएगा। 60 से ज़्यादा भी आ सकता है अगर उसका 70 से ज़्यादा आ गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड, है ना ये ऑड। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है,
फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। आपको पता है जब भी आप कोई ऑड नंबर लिखते हैं, जैसे हम लोग कोई भी ऑड नंबर लिख रहे हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक ना, तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा चलते जा रहा है। तो ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के पेयर में ना हर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो जब भी आप कोई भी दो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर पकड़ रहे हैं तो उनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, देख सकते हैं आप, दिख भी रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अब मुझे नहीं पता ना कौन वो दो नंबर है जिनका वैल्यू 10 से कम है और वो दोनों नंबर का वैल्यू 11 से ज़्यादा है, हालांकि वो हिट एंड ट्रायल से मैं निकाल सकता हूँ, बट उसको मैं इनइक्वालिटी से कैसे निकालूंगा। तो आई विल गोइंग टू अज्यूम दैट वन नंबर इज x, देन अनदर नंबर विल बी x+2। अगर एक ऑड नंबर x है तो दूसरा x+2 होगा, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 2 यूनिट का होता है इसमें, है ना, कॉन्जिक्यूटिव में। तो इफ वन ऑड नंबर इज x देन अनदर ऑड नंबर विल बी x+2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंडिविजुअल दिस नंबर्स आर लेस देन 10। तो इंडिविजुअली ये बोला है ना क्वेश्चन में, तो इंडिविजुअली x की वैल्यू भी 10 से कम आनी चाहिए और x+2 की वैल्यू भी 10 से कम आना चाहिए। दैट इज व्हाट इंडिविजुअल कंडीशन। ये कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अब मैं सॉल्व करूंगा। अब क्या बोला है, वही दोनों ऑड नंबर्स का जो सम है ना वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यही दोनों ऑड नंबर का सम 11 से भी ज़्यादा होना चाहिए। कौन, x और x+2 का। तो आप क्या करोगे, x और x+2 को ऐड करूंगा मैं और वो वैल्यू होनी चाहिए 11 से ज़्यादा। x और x+2 का सिंबल ग्रेटर देन 11, तो ये हो जाएगा 2x+2 ग्रेटर देन 11। नाउ अब मैं क्या करूँगा, 2 से इधर जाके सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 2x+2 ग्रेटर देन 9। नाउ अब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 9/2, दैट इज 4.5 से बड़ा। अब यहाँ पर एक आंसर जैसे मैंने तो लिख दिया है 5 और 7, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दो आंसर आते हैं, एक नहीं, देखो कैसे। अब x की वैल्यू मुझे मिल गई है, x इज ग्रेटर देन 4.5 बताना है, ठीक है। ये यहाँ से सॉल्व करने पे आया और इनिशियल कंडीशन ये दी हुई है, x लेस देन 10 होना चाहिए और x+2 भी लेस देन 10 होना चाहिए, दोनों के दोनों। तो सुनो ना, आप एक काम करो, सोचोगे कैसे, x की वैल्यू 4.5 आई है यहाँ से, इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया, इसको ले लिया इक्वेशन 1। 4.5 से जस्ट बड़ा जो पहला ऑड इंटीजर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं x और यहाँ पर x+2 की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक, ऐसा टेबल बना के। 4.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन होता है, 5। अगर मैं x को 5 लूँगा तो x+2 क्या आ जाएगा, 7। क्या ये दोनों लेस देन 10 में आते हैं, हाँ भैया लेस देन 10 में आता है ना, 5 इज़ लेस देन 10 और 7 इज़ ऑल्सो लेस देन 10, ठीक। अब आता हूँ मैं अगला जो ऑड इंटीजर लूँगा मैं, चांसेस ना, तो एक पेयर ऑफ आंसर आ गया मेरे पास 5,7 जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक पेयर ऑफ आंसर, ठीक है। अच्छा ये तो x की वैल्यू लिखी हुई है 5 और 7। चलो अब मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 7, ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो x की वैल्यू 7, तो 7 लेस देन 10 होता सही है, और 7+2 वो जाता है 9, ये भी तो लेस देन 10 होता है, राइट। तो वन ऑफ द पेयर आ गया 5,7 एंड 7,9। नाउ नेक्स्ट x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 9। अगर मैं x की वैल्यू 9 लूँगा तो ये हो जाएगा 9 + 1 इज़ 11। तो x 9 लेने से x+2 आ रहा है 11 और 11, तो 11 इज़ नॉट लेस देन 10, सो दैट्स वाई दिस ये आंसर रिजेक्ट हो गया है। तो ओनली पॉसिबल पेयर्स आर 5,7। जब x 5 होगा तो x+2 7 होगा और जब x 7 होगा तो x+2 9 होगा। तो ये दोनों का सम देखो 11 से बड़ा भी आएगा और ये दोनों इंडिविजुअली 10 से कम भी है। तो ये पॉसिबल पेयर्स होगा 5,7 एंड 7। आज यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटी में 2-2, 3-3 टाइप के लीनियर इनइक्वालिटी आ जाएंगे, तब कैसे सॉल्व करना है। डबल इनइक्वालिटी आ जाएगा तब कैसे सॉल्व करना है। फिर वो होने के बाद हम लोग मॉडुलस फंक्शंस के देखने वाले, मॉडुलस फंक्शंस की इनइक्वालिटी कैसे होती है। फिर उसके बाद हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस देखने वाले हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए, 13-14 क्वेश्चंस। सो एंजॉय, बाय बाय।